कनेक्शन अपने जहाँ जिस घर में वो रहती है, इस पृथ्वी लोक पे, धरती पे आके जिस घर में वो रहती है उसका नाम है शरीर। हाँ, वो उसका एक आत्मा का घर है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब जन्म जन्म लेते आए हैं हम। हाँ, जन्म बाय जन्म, जन्म बाय जन्म, और इन सुख सुविधाओं के पीछे लगे पड़े हैं कमाने के। इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी जो है, हाँ, आधारित जीवन बढ़ गया है। और आधारित जीवन बढ़ जाने की वजह से क्या हो गया, हाँ, हमारा कनेक्शन सबके साथ टूट गया। उसमें एक कनेक्शन हमारा इस शरीर के साथ का भी है। हाँ, पहले के अगर जमाने में देखेंगे, राइट स्टार्ट में, तभी तो वैद्य हकीम भी नहीं थे, हम खुद हमारा इलाज करते थे। हम खुद कनेक्टेड थे इतने शरीर के साथ में कि हमारे शरीर में कुछ भी उथल पुथल हो जाए ना, तुरंत समझ में आता था कि किस वजह से हो गया। तब पहले बात करते हैं हम शरीर की, कि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, हाँ, इन 5 क्वालिटीज को किस तरह मेंटेन करते हैं अपने साथ में, हाँ, मिलके जब ये शरीर बनता है तो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम पहले लेते हैं धरती को। ठीक है, धरती का क्या आदत है, सब कुछ संभाल लेने का, सहने का, हाँ, धीरजता की शक्ति, सहने की शक्ति, ये शक्तियां है उसमें, प्लस सब कुछ संभाल लेती है। हाँ, कुछ भी हो वो, हाँ, अपने अंदर संभाल लेती है। ऐसे ही हमारा ये शरीर भी बना है। हम कुछ भी उथल पुथल कुछ भी खा लेते हैं कहीं पे भी, हाँ, अपने इच्छा अनुसार। मतलब एक आत्मा की इच्छा होती है ना, वो ग्रीड में आकर भी कुछ खा लेती है ना, वो शरीर को तकलीफ होती है, मगर वो संभाल लेती है। पेट उसको डाइजेस्ट कर देता है, थोड़ी तकलीफ कर देता है कि अरे रॉन्ग चीज खाई है, मत खाई, और उसको संभाल लिया, और फिर जब जरूरत नहीं वो निकाल भी दिया, है ना। तो संभालने की जो शक्ति है, फिर वो सहन भी करती है। अभी उल्टा सीधा खा लिया है तो दर्द भी करता है, तो शरीर सहन भी कर लेता है। और धीरजता कि नेक्स्ट डे वो निकल जाएगा कचरा, तो पेशेंस भी रखता है। वो शरीर ये नहीं करता, तांडव नहीं मचाता। तांडव एक आत्मा मचाती है जब उसमें सहन शक्ति नहीं होती है, तो शरीर शांति से सहन भी करता है। ठीक है, ये हो गया अर्थ एलिमेंट का रोल इस शरीर के साथ में। ठीक है, धरती का एलिमेंट जो बताया है वो। अभी आया पानी का एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट का क्या है खासियत, वो अपने अंदर कोई भी कचरा नहीं रखती, सब धुला देती है, धो के निकालती है। आप देखो कचरा कितना भी हम पानी में फेंकते हैं, वो क्या करती है, पानी क्या करता है, सारा किनारे पे लाके छोड़ देगा वापिस से, है ना। उसमें हाई टाइड एंड लो टाइड होता है, या बहता हुआ पानी रहता है, वो सब कुछ किनारे पे। इवन पानी में रहने वाले जीवाणु जो होते हैं, जैसे मछली, क्रैब्स, जो भी है, इवन पौधे भी है पानी में रहने वाले, अगर वो मर जाते हैं, तो पानी क्या करता है, उसको किनारे पे लाके छोड़ देगा। हाँ? वो अपने अंदर कुछ भी नहीं रखता है, सब धोल के साफ कर देता है। सेम ऐसा ही हमारे शरीर के अंदर जो पानी, वाटर एलिमेंट है, वो भी वही काम करता है ना। प्यास क्यों लगती है हमें, हम जो भी खाना खाते हैं, मतलब अर्थ एलिमेंट में, हाँ, जो भी कुछ संभाल लेते हैं, जो चाहिए वो डाइजेस्ट होके हमारा नर्व स्टमक जो है वो आगे न्यूट्रिशन आइटम बॉडी में ब्लड बना के भेज देता है, किडनी लीवर से वो काम करती है। और पानी क्या करती है, पानी सारा कचरा जो शरीर में है, टॉक्सिन से ये है, सब कुछ धो के साफ कर देता है, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, या मोशंस के थ्रू। ये सारा कचरा अपने शरीर से धोल के साफ कर देता है। अनवांटेड चीजें वो अपने शरीर में रखता नहीं है। ये हो गया वाटर एलिमेंट का। अब लेते हैं एयर एलिमेंट, हवा तत्व, वायु तत्व। वो कैसे काम करता है, वो जीवनदायिनी है। हवा क्या करती है, प्यूरिफाई, नहीं प्यूरिफाई नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है।
हवा जो है हमारे बॉडी के अंदर सारा जो मतलब मूविंग नहीं, बॉडी में सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन करने का काम करता है ना, जो पुश करना होता है, हवा जो पुश करती है हमारे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करती है। जो हवा जो तत्व है, एलिमेंट, ये सर्कुलेट करने के लिए हेल्प करता है। जैसे हमारे बाहर दुनिया में हवा का काम क्या है? सीजन, मौसम बदलता है, हवा की वजह से मौसम बदलता है ना, कभी गर्मी, कभी ठंड, हाँ, कभी बारिश। तो ये हवा का काम है, हवा मौसम बदलाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, पानी का सर्कुलेशन, ये हवा करती है। हवा मोशन में ले आती है सबको, ठीक है, वो काम हवा करती है। फिर अग्नि तत्व, ठीक है, अपने माइक का ध्यान रखे सब। फिर आता है अग्नि तत्व, मतलब फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट क्या करते हैं? प्यूरिफाई, है, प्यूरिफाई करता है हमारे शरीर में। अगर समझो एंटी एलिमेंट जब हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, है? जैसे फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ये कुछ भी अगर हमारे शरीर में जाता है तो फायर एलिमेंट जो है ऊर्जा, मतलब एनर्जी बिल्ड करती है, एनर्जी बनाती है। जिस कभी हमको बहुत फेवरिश लगता है, बुखार जैसा लगता है या बुखार आ जाता है, तो ये कौन काम करता है? फायर एलिमेंट, हाँ, अग्नि तत्व। हमारे शरीर में उष्णता, इतनी उष्णता बोलते हैं उसको, गर्मी इतनी बढ़ा देता है कि उस गर्माश की वजह से, उस गर्माश से, हाँ, वो हमारे बॉडी के अंदर जो एलियन घुसते हैं ना, इसको एलियन नाम दिया जाता है। एलियन यानी एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर का पार्ट नहीं है, बाहर का पार्ट है, मगर वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब, हाँ, तो उनको मारने का काम करता है, हाँ, उससे लड़ाई करता है। तो अग्नि तत्व इतनी वो फ्रिक्शन से इतनी गर्माहट बढ़ाता है कि वो उन बैक्टीरिया को खत्म करता है, और उसको मोशंस के थ्रू या यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देता है। ये हो गया अग्नि तत्व का, ठीक है। अब आया आकाश तत्व, स्पेस, है। ये स्पेस हमारे शरीर में कैसे है? कहाँ कहाँ? सब जॉइंट्स में है, सर्टेन जगह के बोन्स में है। वैक्यूल्स बोलते हैं उसको, खाली जगह बोलते हैं। हमारे मुंह के अंदर, नाक के भीतर, कानों में खाली जगह है, ताकि मूविंग चीजें जो होती है हिलने डुलने के लिए काम आए, है ना। तो जैसे इसको कहते हैं आकाश तत्व। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर के अंदर अपना अपना स्थान रखा है, अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये जुड़कर इस शरीर को रूप रंग दिया है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? प्लीज माइक का ध्यान रखें, म्यूट रखें, हाँ। अगर लेट ज्वाइन होते हो तो तुरंत म्यूट कर लिया करें। तो ये हो गया, हाँ, 5 बॉडी, 5 एलिमेंट्स का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में, और हमारे शरीर में भी ये पांचों तत्व एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं, हाँ? जैसे मैंने कहा कि अत्रम शत्रम खा लेते हैं एक आत्मा, इस शरीर में घुसा देती है, हाँ, लालच में आकर। तो पृथ्वी तत्व मतलब शरीर जो है वो संभाल लेता है, डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जादूगर जो होते हैं, या बहुत सारे ट्रिक्स खेलने वाले होते हैं, कभी मैजिशियंस होते हैं, ये नहीं, कलाबाजी करने वाले, नॉट मैजिशियन या जादूगर, कलाबाजी करने वाले जो होते हैं ना, उनको आपने देखा होगा कभी कांच के टुकड़े खाते हुए, हाँ, आयरन रॉड को ऐसे तोड़कर खाते हुए। तो ये क्या हमारा शरीर खाने वाली खाना पचाने के लिए है क्या? नहीं। और फिर भी रोजी रोटी कमाने के लिए उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा पेट डाइजेस्ट करेगा, तो ये वो बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस कराता है अपने शरीर को। कांच के टुकड़े जैसे बल्ब होते हैं ना, कचाकच खाते हुए दिखा होगा, वो ये उनका टैलेंट दिखाते हैं वो, है ना। कोई जो है छुरी
तलवार उसको खाते हुए दिखाया है, हाँ? या अपने समय की प्रैक्टिस कराई है, वो आदत डाली है डाइजेस्ट करने की, तो वो खाते हैं। उनका हम सोचते हैं, बचपन में मैं सोचती थी कि इनका पेट कटता नहीं है क्या, ये कांच खाते हैं तो, हाँ? मैंने बचपन में गलती से कांच निकल ली थी तो इतना परेशान हो गए थे मेरे पेरेंट्स और डॉक्टर भी, हाँ? क्यों निकलेगा, कैसे कट करना, मैं भी डर गई थी कि कहीं मेरा स्टमक कट करके तो नहीं निकालना पड़ेगा। पता नहीं, अब मेरे को इतना याद नहीं क्या हुआ उसके बाद। मगर ये जो टैलेंट दिखाने वाले हैं वो लोग खाते हैं, तो कैसे वो बोला जैसे अर्थ एलिमेंट सब कुछ संभाल लेती है, हाँ? शरीर ने वो डाइजेस्ट करने की आदत डाल दी, किसको, कांच को, आयरन को, हाँ? इस तरह के अभी हम कितने सारे टाइप के यूटेंसिल्स यूज करते हैं, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, हाँ? कितने टाइप के हम बर्तन यूज करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, सिल्वर, गोल्ड, कितने टाइप, कितने मेटल है, ग्लास, हाँ? इतने टाइप के बर्तन हैं। और जब हम उसमें खाना बनाते हैं, प्लास्टिक भी है, हाँ? जब हम उसमें खाना बनाते हैं तो एक टाइप के वो केमिकल रिलीज करते हैं उसमें, और वो खाने में एब्जॉर्ब होते हैं। और जब वो हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उन वही केमिकल्स हमारे शरीर में भी जरूर है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर के अंदर है, तो ये सब टाइप के केमिकल्स, ये सब टाइप के मेटल्स भी हमारे शरीर में मौजूद है, हाँ? तो जब हम ये बर्तनों में बनाकर जब खाते हैं तो ये सारे तत्व भी हमारे शरीर में जाते हैं। अब हमारा जो पेट जो है वो डाइजेस्ट करता है, और जो तत्व की कमी है हमारे शरीर में वो पानी के हेल्प से, हवा के हेल्प से हमारे शरीर में ब्लड में एब्जॉर्ब करा के न्यूट्रिशन भेज देता है आगे शरीर के उन सब पार्ट में जहाँ जहाँ उसकी जरूरत है, हाँ? और बाकी का जो एक्सेस चीज है वो मोशन में निकाल देता है। ये काम करता है हमारा स्टमक, पेट, जो अर्थ एलिमेंट के लिए, हाँ, हेल्प करता है। हवा जो है वो लंग्स जो है हवा के लिए, हाँ, वो यूज होता है। फायर एलिमेंट ओवरऑल बॉडी, थायराइड ग्लैंड जो है ना वो फायर एलिमेंट के लिए है, और पूरे बॉडी का टेम्परेचर वो थायराइड कंट्रोल करता है। एयर एलिमेंट लंग्स के लिए है, स्टमक अपने धरती के लिए है, अर्थ एलिमेंट, एंड और कौन सा बताया मैंने आपको अभी, एयर, वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट पूरे ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, एयर एलिमेंट सॉरी, सब बॉडी को सर्कुलेट करने को, वाटर एलिमेंट वो भी पूरे बॉडी में जाता है, और सारा बॉडी के अंदर से जितना भी कचरा है, जितनी भी टॉक्सिन ब्लड के थ्रू किसी एयर के थ्रू जो जाती है वो सारा, हाँ, वापिस से जमा करके उसको, हाँ, एक्सक्रेटा के रूप में निकाल देती है। तो पानी जो है वो पूरे बॉडी में घूमता है, हाँ? एयर जो है पूरे बॉडी में घूमता है, फायर एलिमेंट जो है पूरी बॉडी को गर्म आग देता है, वैक्यूम्स जो है मतलब खाली जगह जो है सब जॉइंट्स में है, और सर्टन बोन्स के बीच में भी, हाँ, खाली जगह है, जो वो हल्कापन रखती है बोन्स को। ठीक है, ये क्लियर है अभी? अच्छा, अभी एक आत्मा को किस तरह समझना है, उसके कनेक्शन बॉडी को, बॉडी के साथ का कनेक्शन, कि कैसे पहले के जमाने में हम ध्यान रखते थे कि हमारे शरीर में कौन सी चीज की कमी आई है, हाँ? अब किस चीज की जरूरत है। प्लीज अपने माइक, नानजी बहन आपका माइक बार बार अनम्यूट हो रहा है, हाँ? तो किस तरह हमें पता चलता था कि हमारे शरीर में इस चीज की जरूरत है। अगर आप देखेंगे, हाँ, छोटा बेबी होता है ना, उस बेबी को कभी आपने देखा है, वो टोटली, हाँ, अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड रहता है। वो आत्मा अपने बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है, उसमें कोई, हाँ, ग्रिड नहीं है, उसको ये खाना वो खाना वो खाना, उसको पता ही नहीं है टेस्ट वगैरह कुछ भी। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे उसके बॉडी को जो चीज की जरूरत होगी ना, वो अपने आप उस चीज के पास भागता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, हाँ, बहुत बार अगर देखें तो बच्चे जो होते हैं ना मट्टी खाते हुए पकड़े जाते हैं,
या दीवारों को चाटते हुए नजर आते हैं। चूने की दीवार होती है ना, उसको चाटेंगे वो, या मट्टी खाएंगे, या जहाँ पे मट्टी दिखेगी या मट्टी की चीजें दिखेंगी वो चूसते रहेंगे। कभी ध्यान दिया है इन बातों को? कोई बच्चे होते हैं जैसे शक्कर दिखी तो शक्कर को लपकेंगे, या मीठी गोलियां होती है ये, उनको खाने की कोशिश करेंगे। उसमें से वो जो सुगंध आती है ना, उससे शरीर तुरंत उनको इंस्ट्रक्ट देता है कि ये खाना है। या फिर पानी की प्यास लगी है, तुम कितना उनको खाना खिलाओ, वो नहीं मुंह खोलेंगे जब तक कि उसको पानी न दे। ये अभी अभी मेरे साथ में मैं जब लास्ट वीक बाहर गई थी, तो 2 बच्चों के कनेक्शन में आई जो काफी छोटे बच्चे हैं, मतलब 1 साल के भी नहीं हुए हैं। तो उनको मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि किस तरह वो रिएक्ट करते हैं कौन सी चीजों को। तो उस वक्त बाबा मुझे बता रहा। सलेटी भी खाते हैं। हाँ जी, चौक और सलेटी भी खाते हैं। हाँ, चौक होता है, चौक सलेटी। यस, चूने का बनता है ना वो, तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है वो। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी उनको। बाबा ने बोला कि देख वो क्या करते हैं। तो जैसे मेरी सिस्टर का ही ग्रैंडसन है, वो उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, और वो बार बार मुंह बंद कर रहा था क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, बस रिएक्ट कर सकते हैं। तो उसको बोल रही कि अरे तूने इतना सा खाया, और खा ले और खा ले। वो खाने को ही तैयार नहीं। वो पानी की बोतल रखी हुई थी, वहां दूर थी, तो वो बार बार उंगली दिखा रहा है उस तरफ, मगर हमारा किसी का भी ध्यान नहीं कि वो क्या इशारे कर रहा है। हमको लग रहा है कि वो खेल रहा है, ऐसे हाथ ऊपर नीचे कर रहा है। तो बाबा ने जस्ट मुझे बोला कि तू ऑब्जर्व कर कि वो क्या कर रहा है। फिर मेरे को एकदम से जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसे मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, अगर कोई मूवमेंट करता है तो वो बार बार एक तरफ इशारा कर रहा है, हाथ उठा रहा है एक तरफ, तो बार बार वो कर रहा था। तो मैंने जस्ट ऐसे देखा कि मेरे सिस्टर को बोला कि देख वो क्या बोल रहा है उस तरफ उंगली करके। फिर जब उसने देखा तो वहां पे उसके पानी की बोतल थी। फिर उसको समझ में आया कि बच्चे को पानी चाहिए। जैसे ही उसने उसके मुंह को पानी की बोतल लगाई, वो फटाफट पी गया पानी। तो किस तरह बॉडी के साथ वो आत्मा कनेक्टेड है, जिसको बोलने भी नहीं आता, मगर वो किस तरह एक्सप्रेस करता है कि उसकी बॉडी को किस चीज की जरूरत है। उसको पानी पिलाया, वो शांत हुआ, और बाद में वो खाना खाना शुरू किया उसने। ऐसे ही अगर आप अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिस चीज की उनके शरीर में कमी होती है ना, जैसे सॉल्ट की कमी हो, सोडियम है, जिंक है, इन चीजों की अगर कमी होगी ना, तो उनको नमकीन चीजें बहुत पसंद होगी। वो क्या करेंगे, जैसे सॉल्ट वॉल्ट के दिखेंगे या नमकीन दिखेगा ना, वो उसको चूसने की कोशिश करेंगे उठा के। खा नहीं सकते, दांत नहीं है, वो छोटे बच्चे, उनके रिएक्शन कभी देखना कि किस तरह वो बॉडी से इतने कनेक्टेड होते हैं कि बॉडी को जिस चीज की जरूरत हो ना, वो बराबर वही चीज उठा के खाने की कोशिश करेंगे। सामने चॉकलेट भी रख देना, सामने नमकीन भी रख देना। अगर शुगर की कमी होगी शरीर में तो चॉकलेट उठाएंगे, सॉल्ट जिंक की कमी होगी, पोटेशियम की कमी होगी, तो बराबर वो सॉल्टी चीजें उठाएंगे और वो चूसेंगे। दांत नहीं है, वो मुंह में डालेंगे। और अगर ये कुछ भी नहीं है, कोई सी कमी आ जाती है शरीर में कि वो बच्चा उंगली चूसने लग जाता है, न्यूबॉर्न की उंगली मुंह में डालना शुरू कर देते हैं, और उंगली चूसते रहते। क्या मजा आता है उनको पता नहीं, उसमें से क्या उनको मिलता है पता नहीं, वो उंगली बहुत चूसते हैं। किसी को इसके बारे में पता है कि वो उंगली क्यों चूसते हैं? अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर या गायनेक हो तो उनको शायद पता हो। दीदी वो इनसिक्योरिटी सी होती है उनके अंदर, तो वो उंगली चूस के उनको लगता है कि हम कुछ पकड़े हैं, कुछ होल्ड किए हैं। अच्छा, तो ऐसे करके, मतलब मैं डॉक्टर तो हूँ, लेकिन हाँ जैसे कभी सुनी कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं कुछ ना, तो ये हम माल को पकड़ लेते हैं, अपने बाल भी पकड़ लेते हैं। हाँ, नहीं वो पकड़ना अलग है, उंगली जैसे अंगूठा कोई चूसता है ना, वो अंगूठा जो है वो भी ऐसे बीच बीच में ही चूसना शुरू करते हैं, हर वक्त नहीं करेंगे। तो वो उसमें से कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना, एंजाइम्स निकलते हैं जो कमी है शरीर में, तो उनको उसमें से मिलता है। वो दीदी हम लोग भी जैसे खाना खाते हैं, चावल दाल, तो कहते हैं ना कि उंगलियों से खाने में ये जो उंगलियों की टिप्स होती हैं, इनमें से भी कुछ ऐसा निकलता है जिससे खाने का स्वाद बढ़ता है, या
बहुत लोग कहते हैं कि इसमें से हाथों की उंगलियों से जो खाने में स्वाद आता है वो चम्मच के टच से नहीं आता। हाँ, तो वो तो टच सेंस हो गया, हमारा जो स्पर्श होता है हमारा खुद का शरीर के साथ में, वो एक सुकून भरा रहता है। जैसे कोई हमें हाथ पकड़ लेता है या हम ही खुद डर जाते तो कैसे हमारे दोनों हाथ एकदम जकड़ जाते हैं, है ना, मुठिया बंद हो जाती है। तो ये एक टच सेंस का है इनसिक्योरिटी, वो सही है, वो सही है। सिर्फ ये एक मेरे को मालूम करना था, मैंने सोचा कि आप लोगों को किसी को अगर उसमें से पता हो तो कि बच्चे उंगली क्यों चूसते हैं, मैं भी ये मालूमात करके आप लोगों को बताऊंगी जरूर। जो दूध पीते रहते हैं ना, तो उनको वही लगता है कि हम पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब वो माँ भूख का लगी है वो दिखाने के लिए होता है क्या? नहीं, माँ का दूध पीते रहते हैं ना, तो वो उनको हाँ लगता है कि जैसे उंगली के जैसे वैसे दूध पी रहे हैं, ऐसे हाँ, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, शरीर में कोई चीज की अगर कमी हो ना, जैसे मैंने अभी बताया ना, जैसे वो कैल्शियम की कमी, हंगरी के वजह से ही ऐसा होता है मेरा। हाँ, भूख कोशिश लगी करके तो वो उंगली चूसते हैं। बेटी वैसे ही करती थी, कभी भी कुछ देने से वो बंद कर देती, पता चलता तो वो इसको कुछ चाहिए खाने के लिए, तो हाँ देने हाँ से बंद करती। अच्छा, तो वो भूख लगी है, वो अगर नहीं मिले तो वो उंगली चूसते हैं, जिसमें से हाँ वो एंजाइम्स बोलते हैं कि उंगलियों से एंजाइम्स निकलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको वो एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओह वाह, वेरी नाइस, थैंक यू बाबा। हाँ, अब मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। देखो बाबा ने मुझे अभी रिमाइंड किया। अब मैं मेरा ही एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं खा नहीं सकती हूँ, मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ चाय पर हूँ, ठीक है। अब मेरे को डाइजेशन पावर में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरा लीवर किडनी सही ढंग से चलना चाहिए। हाँ, मेरे मोशन आप लोगों जैसा डेली नहीं होता। 15 दिन के बाद में मैं जाती हूँ, 10 दिन के बाद में मैं मोशन पास करती हूँ, या 15 दिन के बाद में मैं मोशन पास करती हूँ। तो मुझे इस बाबा ने क्या कहा कि जब भी तू चाय पिएगी उसके पहले क्या करना कि तू इलायची के दाने हैं या सौंफ के दाने हैं या कुछ भी अपने मुंह में रखना, उनको पहले मुंह में चबाते रहना, हिलाते रहना, फिर वो थूकना और बाद में चाय पीना। अब मुझे समझ में आया कि बच्चे उंगली क्यों चूसते हैं। वो करने से क्या होता है कि हम जो सलाइवा हमारी पैदा होती है मुंह के अंदर, ठीक है, वो सलाइवा जैसे ही आती है वो एक तरह का सिग्नल अपने स्टमक को देती है कि ये टाइप का खाना आने वाला है। जैसे अगर मीठा आने वाला है, तीखा आने वाला है, सॉल्टी आने वाला है, तो ये जो है ये एक सिग्नल देती है पेट को, और पेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जिनको वो डाइजेस्ट करना होता है उस टाइप का फूड, तो वो उस टाइप की केमिकल्स रिलीज करती है पेट के अंदर, पेट में। जैसे पैनक्रियाज है, बाइल्स है ना, वो इंसुलिन रिलीज करना। अगर मीठा खा रहे हैं हम या कार्बोहाइड्रेट फूड खा रहे हैं तो वो इंसुलिन रिलीज करेंगे ताकि उसको ब्रेक कर सके। इसी तरह के और भी केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू बाबा। तो इस तरह का मेरे को बाबा ने ये कहा था कि ये करना, और फिर चाय पीना। तो जब भी मैं चाय पीती हूँ या पानी पीती हूँ उसके पहले मैं कुछ मुंह में रखती हूँ, वो थूकती हूँ और बाद में पीती हूँ। तो पानी के अंदर का जितना भी न्यूट्रिशन होता है मेरा बॉडी तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है। और पानी, मैंने ये भी कहा है बहुत बार आप लोगों को कि बाबा मुझे पानी फिल्टर का हमेशा पीने नहीं देता, बोलता है कि डायरेक्ट नल का पानी पी। अब मुझे वो समझ में आया फर्क क्यों है। फिल्टर का पानी जो होता है उसमें वो पूरे केमिकल्स भी फिल्टर हो जाते हैं। हम फिल्टर करते हैं कि उसके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया और वायरस जो है हमारे पेट में नहीं जाए, फिल्टर का पानी हम उस वजह से पीते ताकि बीमार हो। मगर हमारे उसके साथ साथ हम हमारे अंदर जो पानी से मिलने वाले जो केमिकल्स है जो धरती के अंदर आते हैं, सोडियम है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो भी फिल्टर हो जाते हैं और हमारे पेट में वो जाते नहीं है। अभी आते हैं, मेरे लिए सिर्फ पानी